देखिए, स्थिति यही हो चुकी है समाजवादी पार्टी की, वो मानसिक तौर पे दिवालिया हो चुकी है। स्थिति ये है कि वो अपने गठबंधन के सहयोगी को, जो 2022 में जिसकी वजह से 47 से ये 111 पे आ गए, उसके लिए किस तरीके के अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या ये संसदीय शब्द है? क्या ये संसदीय शब्द है जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां पे प्रयोग कर रहे हैं? परंतु इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी झुंझुलाहट दिखानी है। ये पार्टी ही हमारे रहमो करम से बनी है। चौधरी चरण सिंह जी ने हाथ पकड़ के इनके नेता को नेता बना दिया, और ये उसके बाद हमको पाठ पढ़ा रहे हैं विचारधारा का। अरे चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे चलती हुई पार्टी को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और आप हमसे कहेंगे हमारे तो 9 विधायकों में से 2 मुसलमान हैं। आपको शायद यही दर्द हो रहा है, आपको यही दर्द हो रहा है, क्योंकि आपको तो चाहे 20 सेकंड नहीं 20 मिनट दे दिए जाए, आप तब भी मुसलमान के हक की बात नहीं करोगे। ओके 20 सेकंड, ओके फराज करना चाहते हो, आप मुसलमानों को डराना चाहते हो, आप मुसलमानों के ओके रोहित अग्रवाल, यू मेड योर पॉइंट। फराज की 20 सेकंड, बहुत हो गया भाई, परंतु उनको हक नहीं देना चाहते हो। ये आप जिनको चवन्नी छाप कह रहे थे, जिनको चवन्नी छाप कह रहे थे आप, ये उनके लिए बोला। मैंने चवन्नी छाप नहीं कहा, मैंने चवन्नी छाप नहीं कहा, मैंने कहा चवन्नी के 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। खैर, अभी रोहित भाई बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी इनके रहमो करम पे। मैं न्यूज 18 के इतने बड़े मंच से इनको खुला चैलेंज देता हूं कि बागपत से बिना बीजेपी और विदाउट समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से ये नगर पालिका परिषद का चेयरमैन का चुनाव लड़ करके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जीत करके दिखा दें। टीवी पर मैनपुरी से सांसद बन के दिखा दीजिए, बिना गठबंधन के, बिना किसी सपोर्ट के, मैनपुरी से बिना गठबंधन के सांसद बन के दिखा दीजिए, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं। आपको बैसाखी की आदत पड़ गई है, सांसदी विधायकी चेयरमैनी, अरे साहब आपको बैसाखी की आदत पड़ गई है। चुनाव लड़ने हो आप मैनपुरी से बिना किसी गठबंधन के, आप जरा दिखा दीजिएगा। पिछलग्गू के अलावा कुछ भी नहीं। जवाब लेते हैं। ओके डॉक्टर अजय लोग, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं चवन्नी से लेकर सेकुलरिज्म की, और एआईएमएम को तो बोल दिया गया कि चुनाव न लड़िए, वोट डिवाइड हो जाएगा। एजेंडा क्लियर है, आप ही मुगालबे में है सबका साथ और सबका विकास की। देखिए एजेंडा बहुत क्लियर है, ठीक है ना, एजेंडा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि एजेंडा क्लियर नहीं है। भाई साहब कह रहे थे चवन्नी हेड और टेल होता है, चवन्नी में तो कम से कम 2 तरफ होता है, एक जगह हेड होता है, एक टेल होता है। खोटे सिक्के में तो दोनों चीज़ एक ही होती है, खोटा सिक्का तो आप ही हैं। 17 में 2 लड़के रहे, 19 में अलग हो गए, 22 में अलग हो गए, 24 में 17 में 7 आ गए। वाह, अपने आप को क्या कहेंगे, अठन्नी। इसलिए ऐसे लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए राजनीति में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ अमीश, आप याद कीजिए बाबा साहब के संविधान में सेकुलर शब्द था क्या? नहीं था। इस देश के दलित याद करें बाबा साहब का संविधान 1947 से लेकर 1975 तक संविधान में बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल वाजिब बात है आपकी, बिल्कुल नहीं था। और ये बात इस देश के जन जन तक जानी चाहिए कि सेकुलरिज्म शब्द जो है वो बाद में एडिशन किया गया, और कब किया गया एडिशन, इसके बारे में बताइए अजय लोग। 1975 में, yes! 1975 में इमरजेंसी में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये इमरजेंसी में संविधान में सेकुलर शब्द लगाया। आपका डिबेट का सर्कल है वार सेकुलरिज्म, ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये खुला कम्युनलिज्म है जो 24 में हुआ। खुला कम्युनलिज्म कि मुसलमानों इस्लाम खतरे में है, एक भी वोट इधर से उधर मत करना। ये बागपत की बात कर रहे हैं, बागपत, कैराना, बुलंदशहर, महाराष्ट्र के एरिया में खुलेआम वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे, बीजेपी आ जाएगी, इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, मस्जिदें जला दी जाएंगी, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। ये बात करते हैं, हम नफरती हैं, सबसे बड़े नफरती चिंटू ये लोग हैं। पूरी की पूरी मुसलमान कौम को बीजेपी को हराने के लिए फोकस। हम तब भी नहीं हारते। अरे 14 में भी तो मुसलमानों ने वोट नहीं दिया हमें, 19 में भी नहीं दिया हमें, हम तो काम करते ही रहे उनके लिए 10 साल तक। 24 में नहीं दिया, क्या फर्क पड़ता? फर्क ये पड़ा, ये दलितों को समझना चाहिए कि जिस बाबा साहब ने कभी संविधान में सेकुलर शब्द को इस्तेमाल नहीं किया, उनको बीच में जाके इन्होंने डराया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब कुछ हिंदू भाई हमारे बहक गए, ये नहीं बहकेंगे, मुसलमान नहीं बहकता है, हमारे कुछ हिंदू ही बहक गए, यही सच्चाई है। फराज किदवई भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, वारिस पठान भी इस विषय पर कुछ ऐड करना चाहते हैं। ओके वारिस पहले मैं बताया तो फराज किदवई के लिए एक बात, फराज किदवई के लिए एक बात कहना देना। आगे बोलिएगा, फराज किदवई के लिए आगे बोलिएगा, महाराज आगे बोलिएगा, फराज किदवई के लिए मैं मौका दूंगा आपको। वारिस पठान जी। अभी अजय आलोक ने कहा कि संविधान के अंदर सेक्युलर वर्ड ही नहीं है, आपने भी उनकी हाँ में मिला दिया, सेक्युलर वर्ड ही नहीं है। अमीश भाई, आप संविधान के अंदर का प्रीएम्बल पढ़े हो क्या कभी आपने? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 प्रीएम्बल में जोड़ा गया सेक्युलर 75 में पढ़ी है। Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist,
सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब जोड़ा गया था? टू इट ऑल इट्स सिटीजन। अब बात नंबर 1, अरे प्रियम्बल में तो है ना, कब जोड़ा गया था? आपका ये अल्फाज है, मैं चाहता नहीं हूं नहीं, कि अल्फाज आप नहीं, मानते हैं कि हमारा भारत देश 1975 में जोड़ा गया। सेक्युलर पॉइंट ये सेक्युलर है, नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं जोड़ा था, इंदिरा 75 गांधी ने में- जोड़ा। अभी इन्होंने कहा 75 में आया, मगर प्रियम्बल में तो लिखा हुआ है ना सेक्युलर अल्फाज। आपने कहा कि तो बताइए ना, दलितों के सबसे बड़े संविधान मैंने मसीहा, आपको पढ़ के भारतीय दिखा दिया। संविधान के, प्रियम्बल आपको भारतीय मैंने पढ़ के संविधान के दिखाया। फादर ऑफ इंडियन अब आप मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए फादर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म की कॉन्स्टिट्यूशन ने परिभाषा अपने क्या है? संविधान में नहीं लिखा था। कांग्रेस के शासन में, इंदिरा गांधी के शासन ने इमरजेंसी के दौरान ये करा। जवाब दीजिए इस बात का। मोदी अगर आज जी के ने दौर में जिस- इमरजेंसी मोदी लगा जी दी ने जाए और जिस ये सब कुछ संविधान करा जाए, को मानेंगे उस आप? पार्लियामेंट के अंदर, जिस पार्लियामेंट में उठाकर चुना मोदी जी ने, वो क्या वो कांग्रेस का बनाया हुआ संविधान था या बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान था? जवाब दीजिए मुझे। नहीं, बिल्कुल, मोदी जी बिल्कुल, जिस जो दिन संविधान सब- है, अभी उसको तो शपथ मानना लेने के पड़ेगा। लिए गए, नहीं, वहां पे point- जब गए, जो संविधान उठाया, 1 मिनट बीच में काटना नहीं, जो संविधान को मोदी जी ने उठा के ऐसा लगाया, मस्तक किया, उसको वो संविधान अरे उस कांग्रेस का संविधान दिया को हुआ तो था सभी या मानते डॉक्टर हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर मेरा का पॉइंट संविधान है था? कि डॉक्टर आपका बाबा अपना साहेब तर्क अम्बेडकर कितना का गलत संविधान है। था। मैं ये तो उनके बड़ा, प्रवक्ता नहीं मैं तो कोई मानते। इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा। संविधान को आपने नहीं बोला मानते। मीडिया को आपने गलत संविधान फैक्ट की रखा। धज्जियां उड़ाते हैं रोज। 1975 इसी वजह से में इनको इंदिरा गांधी जेल कांग्रेस मिलता के है। शासन ने सेकुलरिज्म के शब्द को इंट्रोड्यूस करा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में। अब बताइए सही है गलत? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो सेकुलर शब्द नहीं डाला था ना, इंदिरा गांधी ने डालवाया ना, आया ना? बोलिए वारिस भाई। अच्छे के लिए डाला के बुरे के लिए डाला? सुनिए अब सुनिए अब सुनिए, ना, ये तो होता है अब प्रॉब्लम देखिए, कि संविधान के अब जो देखिए धज्जियां उड़ाने की अम्बेडकर बात साहब होती को है तो ना, पता जो था डॉक्टर भारत बाबा सेकुलर साहेब है अम्बेडकर के और बनाए भारत हुए सेकुलर संविधान रहेगा को अधिकाल तक। पब्लिक के सामने तो मोदी जी उसको चूमते हैं, मगर ओके, जब उसका ओके, एक्चुअल ओके, इम्प्लीमेंटेशन करने की बात आती है तो डॉक्टर उनके अजय लोक। प्रवक्ता संविधान को मानते नहीं है और आप एंकर बन के उनको सपोर्ट कर देते हैं बीजेपी के। मैं मिसकोट नहीं कर रहा, मैं फैक्ट को रख रहा हूं। आगे भी यही होगा। मैं फैक्ट को रख रहा हूं। जब संविधान अगर मेरा को फैक्ट खत्म गलत है तो करने मुझे की पकड़िएगा। कोशिश की 1975 में जाएगी, सेकुलरिज्म देश आया, का मेरा एक-एक फैक्ट सिर्फ नागरिक ये खड़ा है। होगा संविधान मैंने को बोला, it is the बचाने right के fact. लिए। ओके, संविधान ओके। को बचाने के लिए हम लोग सब आगे आ जाएंगे। ओके, और डॉक्टर आप अजय लोक, खत्म डॉक्टर करने अजय लोक, की डॉक्टर कोशिश अजय लोक। करो। वारिस पठान और ये देश लोग, का हर ये एक सब लोग, नागरिक ये सब लोग कितना आगे संविधान आएंगे, ये को टीवी लेकर डिबेट आगे में ही दिख बढ़ता रहा था रहेगा। अभी, जब AIMM संविधान और को समाजवादी बचाने पार्टी की में अच्छी अच्छी पूरी बातें हो रही कोशिश थी। की जाएगी। अरे एक मिनट वारिस पठान, संविधान को बचाना, देश को बचाना बड़ा है, देश को बचाने के लिए। देश को तो बर्बाद करने में 1 मिनट का कसर नहीं लगाएंगे। ये नाम में मुसलमान रख के बात सेकुलरिज्म की कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, फालतू की बात। दूसरी बात मैं ये बताता हूं, बहुत जल्द आने वाला है समय। अपनी हैसियत, अपना वजूद तो बचा लिया 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर, लेकिन अब वजूद खड़ा हो गया है। और जब वजूद खड़ा होता है तो आदमी में बड़ा बनने की बीमारी होती है, ठीक है ना। अखिलेश यादव जो आ रहे हैं पार्लियामेंट में, ये बड़ा बनने की बीमारी है। और ये देखिएगा, ये बड़ा बनने की चाहत ऐसी रहेगी, ये कांग्रेस पार्टी 403 सीटों पर यात्रा निकाल रही है, धन्यवाद यात्रा, ये भी बड़े बनने की चाहत है। इन दोनों की जब बड़ा बनने की चाहत होगी ना, तब देखेंगे इस देश का मुसलमान समाजवादी पार्टी में जाता है या कांग्रेस पार्टी में जाता है। और हिंदुओं को यह समझने की जरूरत है इस देश में, मैं खुलेआम कहता हूं, हिंदुओं को इस देश में समझने की जरूरत है कि देख लीजिए चुनाव का परिणाम और देख लीजिए रिजल्ट, और दुनिया देख लीजिए। नहीं जागिएगा, ये दलित, संविधान, आरक्षण इसी तरह से बहकाएंगे। गरीबों को समझने की जरूरत है। लेकिन आप चाहे तो वो खुद चावल अयोध्या हो, आ चाहे गए, वो सूरी आप तो घर राम हो, की चाहे नगरी, आप तो योजना राम, हो, देखिए आपके अजय पास लोक, आप पहुंच तो रहा राम की नगरी है, आपके अयोध्या हार पास गए। पहुंच रहा है, मोदी जी दे रहे हैं। आप तो राम की मोदी नगरी जी- अयोध्या हार मोदी जी गए। हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देख रहे हैं। आप तो अरे राम भाई, की नगरी अयोध्या हार गए। अरे अयोध्या में 6 विधानसभा हार गए, बिल्कुल हार गए। हम तो कह रहे हैं कि हार गए। मैंने क्या बोला कि कुछ हिंदुओं को भी भटकाया गया कि संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और हमारे हिंदू भाई कुछ बहक गए। उन बहके हुए को हम ठीक करेंगे कि हम दोषारोपण करेंगे? हम दोषारोपण नहीं करेंगे, हमारी कमजोरी है। हमने बहकने क्यों दिया? हम नैरेटिव क्यों नहीं बना पाए? हमारी कमजोरी है, मैं मानता हूं इस चीज को। अगले 5 साल इस पे काम करना है मुझे। नहीं तो ऐसे लोग बार बार सेकुलरिज्म का नकाब ओढ़ के आएंगे और हिंदुओं को भड़काएंगे, और मुसलमान तो रहेगा एकजुट, उसको बीजेपी को हराना है। वो नैरेटिव दूर करने के लिए मुसलमानों में शिक्षा बढ़ानी पड़ेगी, उनका लेवल बढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम तो ये भी देखते हैं, इतने सारे शिक्षित मुसलमान हैं, लेकिन तभी वो आतंकवाद का रास्ता पकड़ लेते हैं, जिहाद का रास्ता पकड़ लेते हैं। हमने पूरे विश्व में देखा। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग ये फैक्ट सब है, चीज है, द आपको ग्रेट इंडियन सोशल सेकुलरिज्म इस कार्यक्रम अपलोड का नाम करना है। पड़ेगा। आपने एक ट्रेंड सुना होगा, ऑल आइज ऑन राफा। मुसलमान है, ओके, ऑल आइज ऑन, मुसलमान है, जो वारिस पठान? आतंकवादी है, अभी भी कोर्ट ने रिहा नहीं 99% किया है, अभी तक टेररिस्ट बाइज्जत बरी मुसलमान ही नहीं है किया भाई है।
कर्नल पुरोहित, ये साध्वी विश्व का प्रज्ञा आंकड़ा आ चुका है। ठाकुर, मैं उन आंकड़ा पे भी नहीं तो दे रहा हूं। आतंकवाद का थप्पा मैं लगा आंकड़ा हुआ है। नहीं वो दे सब रहा हूं। मुसलमान है क्या? मैं आंकड़ा नहीं यही दे रहा हूं, मुसलमानों वारिस को पठान। बदनाम करने की 99% कोशिश करते हैं। अजय लोग जो शांत, भी वारिस यहाँ वारिस पर पठान, बैठ के। गिव अ चांस टू ये वारिस बदनाम पठान। नहीं कर रहे हैं, यूएन का आंकड़ा है भाई, जाके देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस का आंकड़ा है, वो ही बदनाम नहीं, कर नहीं, रहे नहीं, हैं। अरे आपने कहा कि मुसलमान कितने आतंकवादी, लोग मुझे terrorist बताइए ना हैं कितने। इस देश में? साध्वी प्रज्ञा अरे ठाकुर हम नहीं मुसलमान कर है, रहे हैं। कर्नल चक्कर पुरोहित है कि मुसलमान आपको है, मुसलमान नरसिंह सबसे जिसने आपको वो बम ब्लास्ट करा दिया था वहाँ पे समाजवादी All मुसलमान audios था। आपको। Okay, अरे इतना मुसलमान ज्यादा के प्यार नाम है पे कि वो मुसलमान चला के दो आगे अपनी आपको गाड़ी को। एक एक करके, ओके, दिक्कत अजय लोग यही है शांत। ना। अरे दिक्कत आप यही है। मुसलमान है, उसको ज्वाइन कर दो। अरे भाई साहब, कोई भी देश का मुसलमान ने आतंकवादी घटना को समर्थन नहीं दिया। नहीं। हमने भी कहा कि जो जम्मू कश्मीर में हो उसकी भी हम खंडन करते हैं, अच्छा। निंदा करते हैं। कांग्रेस मगर जवाबदारी टेररिस्ट तो पार्टी मोदी जी थी, की है, उनका जवाबदारी तो पोषण अमित करती शाह थी, की है। आप कहते जब हैं आपने समर्थन कहा नहीं आर्टिकल किया। 370 हटा देंगे तो सारा आतंकवाद खत्म हो आप जाएगा। कहते हैं समर्थन तो नहीं किया, जम्मू सिमी का कश्मीर केस में लड़ने फिर के लिए वारदातें आपके शुरू हो आपके गई। नेता गए थे, क्या है? आप कहते हैं समर्थन नहीं किया। गवर्नमेंट का अजय लोग सिमी को आप राष्ट्रभक्त अरे हम तो बताते खंडन थे, करते आपके हैं। लेकिन नेता। लेकिन ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। असउद्दीन अच्छा, ओवैसी ये कानून में सिमी सजा दे, सिमी कड़ी का से कड़ी। सिमी का अरे समर्थन आपका क्यों स्टैंड हुआ? क्या है? पीएफआई का समर्थन क्यों हुआ? सिमी और पीएफआई का समर्थन क्यों हुआ? किसने अगर किया? देश विरोधी काम किसने कर रहे किया? थे तो किसने किया? वारिस पठान, किसने इस किया देश के कुछ समर्थन? नेताओं ने करा? हमने तो हमेशा से, अरे सिमी हमीश का भाई, हमको समर्थन पहले आपके लोग नेता हैं ने किया, जिसने असउद्दीन ओवैसी ने किया। बगदादी को है लॉक मुझे- डॉग कहा था, जानूम का कुत्ता कहा था हमने तो बगदादी को। मुझे 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 हमने मुझे तो हर मुझे किस्म का मुझे terrorism फराज और किदवई, मुझे terrorist फराज activities किदवई के का पास खंडन जाना किया पड़ेगा। है फराज और किदवई, हमको खंडन करते फराज रहेंगे। किदवई, Violence ये का भी हम प्रोग्राम खंडन का करते नाम हैं। मैंने इसलिए मगर रखा क्या था ये ग्रेट लोग इंडियन करते हैं? सेक्युलरिज्म। ये ये लोग सेक्युलरिज्म करते का हैं। परिचायक है कि हाँ। अल्पसंख्यकों में हमें सरदार नहीं दिखते, हमें बौद्ध नहीं दिखते, हमें क्रिश्चियन नहीं दिखते, हमें पारसी नहीं दिखते, हमें सिर्फ एक ही वर्ग दिखता है। क्यों? क्योंकि इस देश में दूसरी बड़ी आबादी है। ये तो ग्रेट इंडियन सेक्युलरिज्म ही है ना। भारत में हिंदुओं के बाद अगर दूसरी बड़ी आबादी किसी की है तो वो मुसलमानों की है, बाइज्जत है। लेकिन अगर हमें अल्पसंख्यक देखना है तो खरी मुसलमानों में क्यों देखते हैं हम पारसी में क्यों नहीं देखते? क्यों नहीं देखते हम जैनों में? क्यों नहीं देखते हम बौद्धों में? क्यों नहीं हम देखते एंटरप्रेन्योर कौम जो कि सिख भाई हैं हमारे, उनको क्यों नहीं देखते हम? इस सरकार में भी कई अल्पसंख्यक मंत्री हैं, अमीश जी, लेकिन उनकी मुझे अब गिनती नहीं है आपको- कुछ, क्योंकि मुसलमान मुझे नहीं है तो कुछ है ही नहीं जी। ये कब तक चलेगा? मुझे थोड़ा सा आप समय दे दीजिएगा अमीश जी। जी। आपने बिल्कुल ठीक बोला। मेरा एक फैक्ट चेक करेक्ट कर दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से कितने सांसद, मुसलमान तो छोड़ दिए, मुसलमान को तो ये बोल रहे हैं आतंकवादी होता है अजय आलोक जी, कितने सिख एमपी हैं, कितने ईसाई एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी से? मैं आपके थ्रू जानना चाहता हूं, मेरा डेटाबेस थोड़ा कमजोर है, मुझे नहीं पता। और दूसरी बात, अगर इंदिरा गांधी जी से इतना ही ऑब्सेशन है अजय आलोक जी और उनकी पार्टी को, तो उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आपकी हैसियत है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस लाए, समाजवादी पार्टी आपका समर्थन करती है, लाइए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस, अगर आपको इंदिरा गांधी से इतना ही ज्यादा ऑब्सेशन है। ओके, डॉक्टर और अजय आलोक, अमीश डॉक्टर जी, अजय आलोक, ये बिल्किस डॉक्टर बानो अजय आलोक, के डॉक्टर रेपिस्ट अजय आलोक। सुनिए अमीश जी, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। 30 सेकंड रिबटल इज अलाउड। ओके, 30 सेकंड रिबटल। डॉक्टर अजय आलोक, इनकी जानकारी के लिए इनको बता दीजिए कि हरदीप पुरी सिख हैं, मंत्री हैं, मंत्री। एमपी तो बहुत दूर की बात है। जॉर्ज कुरियन केरला से मंत्री हैं, ईसाई हैं। जान जाइए अच्छे से, जानने के लिए जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। और दूसरी बात, पीओके को हम लेके आएंगे। पीओके के बारे में तो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था, लोकसभा के अंदर। पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, जान लड़ा देंगे, पीओके नहीं छोड़ेंगे। और आज जो पीओके में स्थिति है ना, वहां तो मुसलमान ही है ना। क्यों वो भारत के साथ आना चाहते हैं? ओके ओके ओके, फराज भाई, मैं आपका जवाब लूंगा, आपका जवाब लूंगा एक एक ब्रेक के बाद। लेकिन ऑल आइज ऑन राफा को तो बहुत लोगों ने देखा, लेकिन ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी की जब बात आई तो कई लोगों ने आंखें मूंद ली। पॉइंट वही है कि द ग्रेट इंडियन सेक्युलरिज्म में ऑल आइज ऑन राफा, राफा पता है देश के दुनिया के किस कोने में ये राफा का आता पता नहीं है कई लोगों को। और मैं निजी तौर पे जानता हूं जिन लोगों को, जिनको पता नहीं राफा किस देश में जाके बसता है, लेकिन वो उस पर तो ट्वीट, इंस्टाग्राम स्टोरी और फेसबुक पे लिख रहे हैं। लेकिन ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी के दरबार जा रहे थे कुछ भक्तगण, 40 लोगों को मार गिराया गया आतंकवादियों ने, लेकिन उस पर वो लिख नहीं पाए। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आंखें खोलकर अपने आप को बड़ा एजुकेटेड मानते हैं, एंड दे कॉल देमसेल्फ वेरी स्मार्ट। दिस इज द यूथ ऑफ द कंट्री। मैं देश के युवा को संबोधित करना चाहता हूं, ऑल आइज ऑन राफा। और इस वीडियो को शेयर करिए, जितना शेयर कर सकते हैं। रिकॉर्ड का बटन ऑन करिए, रिकॉर्ड का बटन पहले आप लोग ऑन करिए। ऑल आइज ऑन राफा को जितने लोग शेयर कर रहे हैं, कृपया करके राफा का बैकग्राउंड चेक कर ले पहले।
और उसके बाद माता वैष्णो देवी के दरबार में जाते हुए 40 श्रद्धालुओं की जान निर्मल आतंकवाद ने ले ली। उस पर कितने लोगों ने अपनी बात को रखा? कृपया करके रखिए। पहले अपने देश के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, उसके बाद राफा के बारे में सोचिएगा।